क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया है पहला क्वेश्चन, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए दिया है 1/7 बराबर 0.142857, यानी कि 1/7 का मान ये दिया हुआ है। ऊपर वाले जो ये रेखा है इसको हम बार बोलते हैं। ठीक है, ये कब लगाया जाता है? जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, यानी कि बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उस सिचुएशन में ये बार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2/7, इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए हम इसको 2/7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 1/7 का मान क्या लिखेंगे? 1.142857, ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब इस 2 से गुणा करना है 14, 28, 57 में। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 दूनी का 14 हासिल 1, 5 दूनी के 10 1 11 हासिल 1, 8 दूनी के 16 1 17, फिर 2 दूनी के 4 1 5, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2। अब यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे और यहाँ पे बार का चिन्ह लगाना एकदम जरूरी है। ठीक है ना, लगाना एकदम जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, तो इस तरह हमारा 2/7 का मान निकल गया है। अब देखिए 3/7 को उसी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3/7 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। ठीक है जी, अब 3 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.14287 का ऊपर बार है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 से गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0.42857। ठीक है, यहाँ पे बार लगाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आप गुणा कर सकते हैं, हमने गुणा करके यहाँ पे रख लिया है, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग गुणा कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है 4/7। तो 4/7 को हम क्या करेंगे? तो इसी तरह करेंगे, इसको भी 4 गुणे 1/7। तो यहाँ पे होगा 4 गुणे 1/7 का मान क्या रखेंगे? 0.1428557, ऊपर बार। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.57142 ऊपर लगा देंगे बार। ठीक है जी, अब देखिए 5/7 को हम क्या करेंगे? उसी तरह इसमें भी हम लिखेंगे 5 गुणे 1/7। 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1/7, फिर इसको 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5/7 ही हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब ध्यान से देखिएगा, बराबर 5 गुणे 1/7 का मान क्या लेना है? 0.1428557 के ऊपर बार। इसको अब देखिए 5 में इतनी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुणा निकल कर आएगा 0.714285, ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7। तो 6 गुणे 1/7 का मान लिखेंगे 1.428557 का ऊपर बार है। जब इसमें हम गुणा करेंगे 6 से तो हो जाएगा आपका 0.88571442। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 0.6 के ऊपर रेकरिंग है, यानी कि बार है। तो इसको हमको बनाना है, इसका मान P/Q के रूप में। ठीक है ना, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसको क्या करना है? बनाना है, इसका मान निकालना है। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर
0.। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6, ये रेकरिंग बार का मतलब क्या होता है, यही इसी संख्या को बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यही संख्या बार बार आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, यानी कि बार का मतलब क्या, यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है जी, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पे। क्यों 10 से गुणा करेंगे, जब ये एक अंक पे दशमलव के बाद एक अंक पे बार रहता है तो 10 से हम गुणा करते हैं, 2 अंक पे बार रहता है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंक पे बार रहता है तो 1000 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्यों कर रहे हैं 10 से गुणा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम 10 में x से गुणा करेंगे, 10 गुणे x बराबर, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 10 से गुणा करना है 0.6666 डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अब 10 में x से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10x बराबर, अब इसमें हमको गुणा करना है तो थोड़ी सी देखिए, हम रफ करके हम आपको बता रहे हैं। इधर मान लीजिए कि 10 से इसमें 0.666 में गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर हम रफ कर रहे हैं, ठीक है जी, समझाने के लिए आपको रफ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 10 में गुणा करना है तो 10 गुणे किस में गुणा करना है, 0.6666 5 है डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के लिए नीचे में हम लिखेंगे 1, और कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 शून्य देंगे, 3 4 5। अब यहाँ से दशमलव हट गया, ठीक है ना, दशमलव के बदले में तो दिए हैं नीचे, है ना अंक, तो यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ऊपर क्या बचा है 5 6 है डॉट डॉट, और बटा में नीचे कितना अंक है, यानी कि 1 पे 4 शून्य है, 1 2 3 4 शून्य है। अब हमको क्या करना है, भाग देना है, इतना में क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा, यहाँ पे 4 शून्य है तो यहाँ से इधर राइट साइड से यहाँ पर 4 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए इस तरह गुणा किया जाता है, तब जाके आपका सही होगा। तो यहाँ पर होगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर आपका निकल कर आ गया 2, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे गुणा करने का, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखिए, ठीक है जी। चलिए अब देखिए आगे करते हैं, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, क्या करने पर, 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और समीकरण 1 को भी यहाँ पर लिखते हैं, x बराबर क्या है 0.6666 डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर चिन्ह होगा माइनस का, यहाँ पर भी चिन्ह होगा माइनस का। यहाँ पे थोड़ा आवाज़ एक्स्ट्रा जा रहा है चिड़िया लोग का, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वीडियो शूट करते हैं वहाँ अगल बगल थोड़ा पेड़ है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ही दिन में इसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए आप लोग भी, ओके। तब देखिए इसको हम घटाते हैं, 10x में से 1 x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, और 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दीजिए, और 6 में से 0 घटाएंगे 6। अब देखिए यहाँ से दशमलव के बाद इधर 0 होता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है, सब हट जाता है, ठीक है जी। ध्यान से देखिए एकदम। अब यहाँ से हमारा बच रहा है 9x बराबर 6, तो x का वैल्यू जब निकालना है तो यहाँ पर 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है तो इधर आकर क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा 9। इसको कटाएंगे तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी का 6, इसको कटाएंगे तो तितली का 9, कितना आ गया x का मान 2/3 आ गया, जो p/q के
रूप में है। सेकेंड क्वेश्चन है 0.47, यहाँ पे 7 के ऊपर केवल बार दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं, सेम पहला क्वेश्चन जैसे हल किया उसी तरह इसको भी करेंगे। देखिए लिखेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0.47। अब देखिए यहाँ पे 7 पे बार लगा है तो ये 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे 7 को हम बार बार लिखेंगे, ना कि 4 को, क्योंकि 4 पे बार नहीं है, केवल 7 पे है, तो 7 संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसको हम डॉट डॉट लिखकर समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पर भी 10 से गुणा करना है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब एक संख्या पे बार रहता है तो 10 से गुणा करते हैं, और 2 संख्या पे बार रहता है तो 100 से गुणा करते हैं, और 3 संख्या पे बार रहता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 अंक पे बार है, इसलिए 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों तरफ हमको क्या करना है, 10 से गुणा करना है। इधर भी 10 में x से गुणा करेंगे 10x, अब इधर भी 10 से गुणा करना है 0.477777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमको गुणा करना है 10 में 0.477777 से। देखिए यहाँ पे रफ लेते हैं एक समझने के लिए आपको, ठीक है जी। रफ जैसे अभी हमने समझा 10 गुणे 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके बटा में हम लिखेंगे दशमलव की जगह पर 1, उसके आगे कितना अंक है 5, तो 5 शून्य हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 1 शून्य से 1 शून्य कटा दीजिए। अब यहाँ पे दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने नीचे अंक लिख दिया है। तो अब बच रहा है ऊपर 47777 बटा में 1 पे 4 शून्य। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, दशमलव में बदलना है, क्योंकि गुणा करना है ना जी। तो यहाँ पर देखिए 4 शून्य है, तो यहाँ से राइट साइड से हम 4 अंक के पहले लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 अंक से पहले यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर हो गया गुणा करने पे 4.777, ठीक है। समीकरण नंबर क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है जी। अब देखिए अब लिखेंगे समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। अब समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0.4777 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, घटाना है तो माइनस का चिन्ह होगा कंपलसरी। अब देखिए 10x में से 1x घटेगा तो क्या होगा 9x बराबर, अब यहाँ पर देखिए 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 4 घटेगा 3 दशमलव, 4 में से 0 घटेगा 4, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारा निकल के आया है 9x बराबर 4.3। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब x का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.3, यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाता है बाटा में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। अब दशमलव के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव के लिए नीचे 1 लिखेंगे और 1 अंक है दशमलव के आगे, तो यहाँ पर 1 शून्य लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर दशमलव हट गया, यहाँ पर हो गया 43, और यहाँ पर देखिए नीचे 9 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90, है ना जी। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया 43/90, इसका राइट आंसर जो कि P/Q के रूप में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 का ऊपर बार, ये देखिए यहाँ पे तीनों संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है, तो बनाएंगे उसी तरह जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 0.001,
इस संख्या को फिर से एक बार रिपीट करेंगे 001 डॉट 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 डॉट। इस समीकरण नंबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है जी, ये समीकरण नंबर क्या हुआ 1 हुआ। अब लिखेंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। 1000 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि 3 संख्या पर बार है, ठीक है ना, 3 अंकों पर बार है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से गुणा करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों में बता दिया था इसलिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे x में, और इधर भी 1000 से गुणा करेंगे 0.001 डॉट 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 में। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1000x। अब इसको गुणा करते हैं, आइए रफ करके समझते हैं। 1000 में गुणा करेंगे 0.001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बटा में देखिए यहाँ पे दशमलव के लिए एक कितना अंक है, आगे 6 है, तो 6 शून्य यहाँ पर बैठा दीजिए, 6 शून्य हो गया ना जी। यहाँ से देखिए 3 से 3 कटा दीजिए शून्य, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 1001 बटा में 1 पे कितना शून्य है 1 2 3, 3 शून्य है। तब हमको यहाँ पे गुणा करना है, तो 3 यहाँ पे शून्य है, तो 3 अंक से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ पर हमारा दशमलव आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 1.001। ठीक है, 001 डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर क्या 2। ठीक है, समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है 1000 x बराबर 1.001। ठीक है, फिर 001 उसमें से हमको क्या घटाना है पहला समीकरण, यानी कि x बराबर यहाँ पर घटाएंगे 0.001 यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा ही। देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा 1000x में से एक x घटाएंगे तो हो जाएगा 999x। अब यहाँ पर घटाएंगे, 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 1 में से 1 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, यहाँ पे 0 में से 0 घटेगा 0, दशमलव 1 में से 0 घटेगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जितना 0 है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सब हट जाता है, तो यहाँ पे 999 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 999 x बराबर 1। x का वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 1 के बटा में 900 क्या हो जाएगा 99, यही हमारा राइट आंसर हो गया। इसको हम p बटा q के रूप में बोल सकते हैं। उम्मीद करते होंगे ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में तीनों में से एक कोई आता है। ठीक है जी, इसलिए इसको बढ़िया से ढंग से तैयारी कर लीजिए।